हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पसंग गोइबा योर टीचर। आज हम बाय द वे वेलकम टू गोइबा एकेडमी। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पे, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो जहाँ से हम बोलते हैं ना कि सुबह शुरू होते हैं चाय के साथ, तो वैसे ही केमिस्ट्री में आ जाता है। एटम के साथ हम शुरू करते हैं, ठीक है। एटम के साथ शुरू करते हैं तो हम दिमाग में आ जाते हैं कि आप अगर क्लास 6 में है या 7th में है या फिर आपका बेसिक क्लियर नहीं है बिल्कुल, तो आप दिमाग में आ रहा होगा कि एटम होता क्या है। तो एटम बेसिकली होता कुछ नहीं है, एटम कुछ नहीं है। बट व्हाट इज़ एन एटम, आपका अगर दिमाग में ये है तो मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर एंड द defining structure of elements. The term atom comes from Greek word for indivisible because it was once thought atoms were the smallest things in the universe and could not be divided. तो ये कह रहा है कि एक एटम एक ऐसा चीज़ है जो ये यूनिवर्स में सबसे जो छोटा चीज़ है ना, वो होता है एटम। उसको हम बोलता है एटम। लेकिन उस छोटे चीज़ में भी अंदर में और बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ड्राइंग भी दिखाया गया है। ये जो बेसिक जो आउटर जो रिंग है ना, जो सबसे बड़ा तो जो आउटर रिंग है जो एटम है ये, ठीक है। इसके अंदर में जो ये है न्यूक्लियस आपका, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है। यहाँ पे कोई या पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। सो न्यूट्रॉन्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन्स के अंदर में भी और बहुत सारे पार्टिकल्स है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं। और ये कह रहा है कि आप न्यूट्रॉन्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स विद ऑलमोस्ट द सेम मास ऑफ प्रोटॉन बट इट हैज़ नो चार्ज। इसमें कोई चार्ज नहीं है, या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। जैसे प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, वैसे ही न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है होता है। लेकिन इसका मास ऑलमोस्ट ये प्रोटॉन के लगभग सेम होता है, अप्रोक्स आप कह सकते हैं। और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कुछ नहीं है, बस कि इनके अंदर और बहुत सारा ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम अपना आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, और वो भी एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोपिक की। सपोज एग्जांपल इलेक्ट्रॉन फोर्स माइक्रोस्कोपिक से आप देख सकते हैं, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपिक से आप देख सकते हैं। बाकी अलावा और नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आप ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देगा न्यूट्रॉन के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फिर। हाँ, तो आपके मन में भी यही आ रहा होगा, यार ये एटम बना कैसे, मतलब ना यार ये कहाँ से आया, क्या है, क्या चीज़ है यार, इन्होंने तो यार दिमाग चाट के रख दिया यार। आपने ये सोचने लग गया होगा। चलो आपको मैं ले चलते हैं 13.7 बिलियन ईयर्स पीछे आपको ले चलते हैं, जब एटम जब क्रिएट हुआ था एटम, ठीक है। तो बोलते हैं ना बिग बैंग थियरी। बिग बैंग मतलब जब एक यूनिवर्स में, मतलब होल यूनिवर्स में कुछ ऐसे एक चीज़ें फटा, जहाँ से फट के हर एक चीज़ें से मतलब टुकड़ा ग्रेविटी के तब ग्रेविटी भी फॉर्म हुआ था 13.7 बिलियन ईयर्स एगो पहले। तब वहाँ से हुआ आविष्कार एटम की। उसके बाद अब हम बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में हम बात कर लिए। अब न्यूट्रॉन की बात करेंगे। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स विथ ऑलमोस्ट द सेम मास ऑफ प्रोटॉन बट इट हैज़ नो चार्ज। मतलब मैंने क्या बताया था कि ये इसके न्यूट्रॉन के कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका मास है जिसका प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ठीक है। तो बस इतना मैं आपका ये एटम जो गोल सा थोड़ा आपको जो दिख रहा है, जो आपके आंखों से नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा, उसके लिए आपको मैंने क्या बोला था, कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करने के लिए बोला था? 2 माइक्रोस्कोप यूज़ करने के लिए मैंने बोला था, वो आप ध्यान से याद रखिए। इलेक्ट्रॉन फोर्स माइक्रोस्कोप, उसके बाद आप एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप,
दो माइक्रोस्कोप आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर और जानकारी, आपको और अंदर तक मतलब ज्ञान चाहिए हो रहा होगा, आप अगर कोई नीट या IIT उसके लिए तैयारी करना आप कर रहे हो तो आप, या फिर कोई रिसर्च लाइन में जाना चाहते हो तो आप ये 2 माइक्रोस्कोप मेरा तरफ से रेकमेंड है। तो आपने ये एक चीज़ नोटिस किया होगा कि सर ने सब एटॉमिक वर्ड यूज़ किया, इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की यूज़ किया, इनकी मैंने तुलनाएं की, किसकी ज़्यादा है किसकी ज़्यादा नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि कितना है, तो यहाँ पे साफ साफ मैंने लिखा हुआ है। आपकी सब एटॉमिक का मतलब है ए माइन्यूट पोर्शन ऑफ ए मैटर मतलब कि ये, ठीक है। एटम के अंदर में क्या है, जो अंदर में जो भी चीज़, जो छोटी चीज़ें मिल रहे हैं ना, उसको हम बोलेंगे सब एटॉमिक। तो सब एटॉमिक क्या है, एक ये इलेक्ट्रॉन भी सब एटॉमिक है, प्रोटॉन भी सब एटॉमिक है, न्यूट्रॉन भी सब एटॉमिक, सारा सब एटॉमिक है, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.109 इंटू 10⁻⁻81 किलोग्राम के हिसाब में, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 ये है। और प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की देखना थोड़ा ज़्यादा है ना, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर ने क्या बोल दिया, ये 10⁻⁻81 ये क्या है, इनकी भी बेसिक क्लियर नहीं है। तो आपको इनकी भी बेसिक क्लियर होगी, और जो बातें जितना भी आपकी जो बेसिक क्लियर नहीं है वो आप मुझे मेरा YouTube चैनल में जाके आप मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं फ्री टाइम आपके लिए निकाल के मैं वीडियो बना पाऊँ, बेसिक सबकी क्लियर कर पाऊँ गोइबा एकेडमी की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इतना लास्ट वीडियो आप यहाँ तक अपने वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना 2-3 दोस्तों के साथ ज़रूर। थैंक यू सो मच।